अध्याय 2 वचन 5 को पढ़िए हमारे साथ। वहां देखो हमारा स्वभाव फिर कैसे हो जाएगा भाई बहन। और जब हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना शुरू होगा तब क्या होगा? देखिए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। स्वभाव का मतलब नया जीवन। पहले गाली देने वाले थे, अब गाली नहीं देते। पहले नशा करने वाले थे, पाप करने वाले थे, अब हम ऐसा नहीं करते। पहले हम दूसरों का आदर नहीं करते थे, अब आदर करते हैं। पहले दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, अब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वभाव, हमें नया जन्म मिल गया। जब नया जन्म आ गया, नया जन्म आपका कमजोर वाला जन्म नहीं है, नया जन्म अविनाशी जन्म है। आमीन। पड़ोसी को बोलना, नया जन्म अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। ऐसा जीवन चाहिए? ऐसा जीवन चाहिए तो हमें जीवित आशा में चलना है, अपना विश्वास नहीं खोना है, जीवित आशा में जीना है। चलना है कि नहीं चलना है? नया जन्म हुआ और उस नए जन्म में शैतान का धोखा। पड़ोसी को बोलो पीछे, नए जन्म में शैतान का धोखा नहीं, बीमारी का बल नहीं, परमेश्वर का बल होगा, यीशु का बल होगा। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? पहला पत्रस 2 उसका 9 आयत हमारे साथ पढ़िए। हम क्या बना दिए जाते हैं, इसको पढ़ना है। हम क्या बना दिए जाते हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। हाँ, क्या है हम? एक चुना हुआ हम क्या है? वंश है। पढ़िए सामने क्या लिखा है, सामने पढ़ना है क्या लिखा है। हम एक चुने हुए क्या हैं? वंश हैं। आमीन। हम एक चुने हुए वंश हैं। बोलना है 9 पद में क्या लिखा है? हम एक चुने हुए वंश हैं। वचन पे मन लगाना है, बाकी चीजें बाद में देखना है। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो। अगर हो तो आमीन बोलते जाओ। पवित्र लोग हो, परमेश्वर की प्रजा हो, जिसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करना है भाई? हाँ, देखिए हम क्या हैं, पढ़ रहे हैं आपके सामने भाई। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से हमें कहां बुला लिया? ज्योति में। बोलना है, ज्योति में बुला लिया। उसके गुण क्या करना है? आप बोलना, पूछना है कौन कौन लोग उसके गुण प्रकट करते हैं घर पे जाकर। प्रकट होता है उसका गुण। चर्च से आ रहे हो, गाली दे रहे हो, ये किसका गुण है भाई? हाँ, प्रार्थना से आ रहे हो और क्या कर रहे हो? जलन रख रहे हो अपने अंदर। हाँ, दूसरों के प्रति निंदा रखते हो, पाप को अपने अंदर रखते हो। ये कौन सा गुण है भाई? ये तो परमेश्वर का गुण नहीं है। प्रभु कहता है कि गुण मेरे प्रकट कर। आप नया जन्म पा चुके हो, गारंटी। चलो मेरे साथ बैठो, अभी आप समझ जाओगे मैं नया जन्म पाया हूं। आप मेरे साथ एक भी बुराई नहीं सुनोगे, किसी की भी बुराई नहीं सुनोगे। फलाने ऐसा है, वैसा है, वैसा है। नो, मैं नहीं कर सकता किसी की बुराई, क्योंकि मैं नया जन्म पाया हूं। नया जन्म पाने वाला कैसा होगा? अभी हमने आपको दिखाया, अविनाशी होगा, निर्मल होगा और अजर मिरास के लिए होगा। उसकी मिरास, उसकी संपत्ति उसके हाथ में होगी, उसके साथ होगी। आप बातों को समझना ध्यान से। हम तो अभी ऐसे सुन रहे हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, जब आप जीवित आशा के लिए आए हो, किसके पास? यीशु मसीह के पास जीवित आशा रखते हुए आए हो कि नहीं आए? और जी मेरा ये जीवन सही हो जाए, मुझे प्रभु कुछ आपसे मिलना चाहिए, मेरे बच्चों में आशीर्वाद आना चाहिए, मेरे परिवारों में आशीर्वाद आना चाहिए, ये समस्या का बल टूटना चाहिए। ये जो अंधियारा बार बार आकर मेरे परिवार को धोखा देता है, परेशान करता है, सुसाइड करवाता है और तमाम ऐसे पागलपन करता है, हे प्रभु ये सब समस्या है, शैतान का धोखा जाना चाहिए। मैं आशा रखता हूं, इसलिए मैं आपके वचन पर भरोसा रखता हूं। एक जीवित आशा, हम आशा रखते हैं, आशा रखेंगे, हमारा नया जन्म होगा। जब आपका नया जन्म होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में काम करेगा। नया जन्म होना है,
क्या होना है? नया जन्म होना है। घर पे जाने के बाद, ओ चाची सुरती है क्या? कहाँ जाते हो? प्रार्थना में जाते। अरे तो वो क्या हुआ, सुरती खाते फिर मुंह से बाहर कर देते, इसको अंदर नहीं जाने देते ना, जरा समझिएगा। हम अभी सीख रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएगा, कब्रें खुलेंगी, फिर महिमा में हम फिर इसी बॉडी में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? बॉडी को ऐसी जाने देना है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग बोलने वाले लोग हैं जो कि अज्ञानता के वश में, अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, प्रभु बसेगा इसमें क्या? हाँ, बोल के बताइए। कभी नहीं। यीशु ने कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। पड़ोसी को बोलो ये मंदिर है प्रभु का। अच्छे से बोलो, ये शरीर प्रभु का मंदिर है। फिर से फिर से फिर से, किसका मंदिर है? मंदिर है। इस मंदिर में क्या करोगे? कूड़ा करकट डालोगे? पाप के साथ इसे जोड़ोगे? तो क्या प्रभु आप में बात करेगा कभी? वो आप में कभी अपना शक्ति सामर्थ दे सकता है कभी? वो गलत बर्तन में, जूठे बर्तन में खाना खाओगे? चलो हम तुमको राख लपेट के दे देते, ल चावल दाल खा लें। खा सकते आप? कोई नहीं खा सकता। गंदे बर्तन में आप खाना खा सकते क्या? क्या परमेश्वर पागल है? आप उसे गंदे बर्तन को सामने ले जाकर बोल रहे हो प्रभु मुझे आशीष दे। कहां देगा? आपका हाथ गंदा है, आपकी आंखें गंदी, आपकी जुबान गंदा है, आपके सोच और विचार डैमेज है, बिल्कुल बुरा है। किधर आपको आशीष दे? किधर आपको आशीष दे? कहीं नहीं। वो आशीष के लिए कोई जगह आपने नहीं तैयार किया, कहीं आपने तैयार नहीं किया। वो बोलेगा अभी नहीं, जब तक तू सही नहीं हो जाएगा तेरे लिए कुछ नहीं है। तो हमें क्या करता है? प्रभु कहता है कि यहां पतरस लिखता है कि नया जन्म दिया, एक जीवित आशा के लिए नया। जब हमारा नया जन्म हो जाता है तब प्रभु कहेगा हाँ अब मांग तुझे क्या चाहिए। तो प्रभु हमारे लिए एक आशा, जो हमने आशा रखा, हमारा नया जन्म हो गया। हम नए जन्म में अब तो पागलपन नहीं करते, अब हम गुनाह और व्यभिचार नहीं करते, अब चोरी और हत्या नहीं करते, अब नशा की चीज़ों को हम दूर रखते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है हमारा नया जन्म हुआ है। जिस तरह एक नया बच्चा जन्म लेता है, उसी तरीके से हमारा एक नया जन्म हो चुका है। अब नया जन्म होने वाले बच्चे को परमेश्वर क्या करेगा? प्रेम करेगा, उसे संभालेगा। एक माँ अपने नए जन्मे बच्चे को फेंक देता है, उसे संभालता है कि नहीं संभालता? उसका सेवा करता है कि नहीं करता? उसी तरीके से परमेश्वर होता है। जब हम नए जन्म पा लेते हैं, वचन के अनुसार, भरोसा रखने के अनुसार, विश्वास करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, जब हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। वो बच्चे के समान हमसे आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। इसीलिए आपको जानना पड़ेगा, वचन की बातें समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाते तो आप बिल्कुल गड़बड़ है। आप अगर आपका स्तर जहां पे है, अगर उस स्तर को आप सही नहीं किए तो आप गड़बड़ है। आप विश्वास के साथ आए, आपने विश्वास किया किस पर? यीशु पर विश्वास किया। आप विश्वास के साथ वचन सीखना शुरू किया। जब आप वचन सीखना शुरू किया, वचन आपके अंदर आ रहा है, आप जगह तैयार कर रहे हो। है आपके अंदर वचन आ रहा है और आप क्या कर रहे हो? जगह को तैयार कर रहे हो। वचन आपके अंदर आ रहा है, जगह तैयार हो रहा है। वचन आपके अंदर आ रहा है, जगह तैयार हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपने वचन को सीखा, वैसे वैसे अपनी जिंदगी को सुधार किया। क्या किया? पड़ोसी को बोलो सुधार किया। प्रभु आना चाहता है, मैंने जगह दिया। प्रभु बसना चाहता है, हमने जगह दिया। जैसे जैसे वो चाहता है, वैसे वैसे आपने चाहा, वो आपके अंदर आ रहा है। वो आपके अंदर बैठेगा और वो अपना फैलाव करेगा और आपको आशीषों के लिए तैयार करेगा। आमीन। आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा, प्रभु की नहीं। इसीलिए जब तक हम वचन को नहीं समझ पाते, धोखा है, धोखा है। वचन हमारी आत्मा में आकर हमें शुद्धिकरण देता है, हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारे मन को ताजा करता है। समझ रहे हैं क्या? हमारे मन को ताजा बनाता है। और जैसे जैसे उसका वचन हम में आप में बसता जाता है और हम उसे अंगीकार करते जाते हैं, यस प्रभु तेरा वचन अच्छा है और मैं इसे अपने अंदर रखता हूँ, मैं अपने अंदर रखती हूँ, मैं इस वचन पे अब जीना चाहता हूँ, तो प्रभु का एक बल आपकी ज़िंदगी को छूता है। वो आपके बिगड़े हालातों को सही करेगा, वो आपके बिगड़े हालातों को सही करेगा। आमीन।
उसको पढ़िएगा 2 अर्थात 9, उसके गुण प्रकट करो। और 10 में आइए, फिर 10 में प्रभु कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। हम पर दया नहीं हुई थी, अब हम पर दया हुई है। पहला पत्रस 2 के 10 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां तो सीधा सीधा लिखा है, हम पर दया नहीं हुई थी पर अब हम पर दया हुई है। आमीन। हम पर दया नहीं हुई थी, काहे दया हो, हम भटके हुए थे। हम तो भटके हुए थे, हम तो धोखे की आत्मा का शिकार हो गए थे, ना समझ का शिकार हो गए थे। हमारे लिए धोखे की आत्मा ही काम करती थी, परंतु परमेश्वर की आत्मा नहीं। लिखा, तुम पहले कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। बहुत बड़ी बात है। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। अगर इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हम पर दया हुई है, तो उसके वचन को अपने अंदर से बाहर जाने मत दो। उसका वचन हमें क्या कर लेना है, पकड़ लेना है विश्वास के साथ। बोलना है विश्वास के साथ। उसके वचन को क्या करना है, समझ रहे? हम पर दया नहीं हुई थी क्योंकि हम भटके हुए थे। पाप की परिस्थितियों ने भटका दिया था, पाप की परिस्थितियों ने तोड़ दिया था, पाप की परिस्थितियों ने पूरी तरीके से परिवार की शांति को छीन लिया था। पर प्रभु कहता है कि अब तुम पर दया हुई है। इसलिए दया हुई है कि हमने उसके वचन को बड़ी तीव्रता के साथ और विश्वास के साथ हमने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो वचन की समझ नहीं रख पाए, यहां आपका जो विश्वास है वो वचन से होगा। प्रभु जो कहते हैं वो जीवन है, और जब तक उस जीवन को आप अपने जीवन में नहीं लाओगे, आपके लिए नया बल जनरेट नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। आप चाहते हो कि मेरे लिए बल आ जाए, तो बल तभी है जब प्रभु का वचन आप अपने अंतरात्मा में लेके आओगे। अपने विश्वास की जगहों पर जब उसके वचन को आप अपने अंदर रखोगे, वो शक्ति पैदा करेगा, वो बल पैदा करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग बातें समझ में आ रही, समझ पा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं थे, बोलो हम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की हम प्रजा हैं। हम क्या हैं अब? परमेश्वर की क्या है? हम पर दया नहीं हुई थी पर अब हम पर दया हुई है। क्यों दया हुई है मालूम है? क्योंकि हम उसकी बातों को अब सुनने लगे, उसकी बातों को अब हम जानने लगे, उसकी बातों पर हम विश्वास करने लगे, और इसलिए अब हम पर दया हुई है। और जब प्रभु हम पर दया करता है तो हर पाप की परिस्थितियों को तोड़कर बाहर करता है, हमारे लिए एक वो क्षेत्र तैयार करता है, हमारे लिए एक माहौल पैदा करता है, हमारे लिए एक आत्मिक माहौल पैदा करता है, जहां पर हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा में लेके चलने वाले बनते हैं। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।